हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास पार्ट 9 तक देख लिए थे और आज हम पार्ट 10 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में नहीं पढ़े थे, आप लोगों को बता दीजिएगा, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 ईस्वी से 1839 ईस्वी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध का कारण लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी। यानी कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस कारण से हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होने का मुख्य कारण था ये लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने ही राज्य हड़प नीति लाया था और राज्य हड़प नीति के तहत पंजाब राज्य पर कार्रवाई कर रहा था, जिस कारण से पंजाब के राजा के द्वारा और अंग्रेजों के बीच द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी के बीच हुआ। उसके बाद कहता है, डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार करने के लिए चार्ल्स नेपियर नामक एक कुशल सेनापति भेजा था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो उत्तर में होगा 1848 ईस्वी से 1849 ईस्वी के बीच। फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होने का मुख्य कारण क्या था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होने का मुख्य कारण था लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति, जिस कारण से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। और ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में लॉर्ड डलहौजी ने अपने ओर से सेनापति के रूप में चार्ल्स नेपियर को भेजा था। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है, चार्ल्स नेपियर युद्ध में पराजित रहा। चार्ल्स नेपियर युद्ध में पराजित रहा और पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लॉर्ड डलहौजी कोहिनूर हीरा पंजाब राज्य से लेकर ब्रिटेन की रानी को भेज दिया। यानी कि चार्ल्स नेपियर ने युद्ध में जीत गया। तो आप कहिएगा कौन सा युद्ध? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। चार्ल्स नेपियर ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में जीत गया और पंजाब राज्य हार गया। जब पंजाब राज्य हार गया तो अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार पूर्ण रूप से कर लिया और पूर्ण रूप से अधिकार करने के बाद जो लॉर्ड डलहौजी है उसने कोहिनूर हीरा को लेकर पंजाब राज्य से ब्रिटेन के महारानी को दे दिया। तो पूछा जाता है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में कौन जीता? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेज जीता और उसमें उस अंग्रेज के सेनापति चार्ल्स नेपियर था। और हारा कौन? तो पंजाब राज्य हार गया, जो कि 1848 से 49 ईस्वी के बीच यह युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में पंजाब राज्य के हार जाने के कारण लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटेन को महारानी को भेज देता है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं। अगला है, शेर सिंह का अल्पायु पुत्र दलीप सिंह को अंग्रेजों ने अच्छी शिक्षा के लिए
लंदन भेज दिया और उसकी माता को 48,000 रुपये प्रति वर्ष पेंशन देकर शेखपुरा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पे भेज दिया। इसी प्रकार पंजाब पूरी तरह अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। यानी कि जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में पंजाब राज्य हार गया तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो शेर सिंह का जो पुत्र था अल्पायु, उनको अंग्रेज़ों ने शिक्षा को प्राप्त करने के लिए लंदन भेज दिया। पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया? तो लंदन भेज दिया। और उसकी अल्पायु की जो माता थी उनको 48,000 रुपया प्रति वार्षिक देकर जम्मू कश्मीर के शेखपुरा में भेज दिया रहने के लिए। और भेजने के बाद अंग्रेज़ों ने पूर्ण रूप से पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। आगे देखते हैं। अगला है कोहिनूर हीरा। तो आगे हम देखेंगे कोहिनूर हीरा के बारे में मुख्य तथ्य। चलिए देखते हैं। उसके बाद है यह हैदराबाद के समीप गोलकुंडा के खान से निकाला था। तो जो कोहिनूर हीरा वो हैदराबाद में, जो हैदराबाद है वो हैदराबाद के निकट में एक गोलकुंडा का खान, वहाँ से कोहिनूर हीरा को निकाला गया था। तथा वारंगल के शासक प्रतापरुद्र देव के पास था, जिससे मलिक काफूर ने छीन कर अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। मलिक काफूर ने छीन कर किसको दे दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कोहिनूर हीरा है वो कहाँ से निकाला गया था? तो कोहिनूर हीरा जो वर्तमान में हैदराबाद है। अगला है कि खिलजी वंश के बाद यह हीरा तुगलक वंश के पास चला गया। तो जो कोहिनूर हीरा था, ये कोहिनूर हीरा पहले खिलजी वंश के था और खिलजी वंश के बाद कोहिनूर हीरा तुगलक वंश के हाथों में चला गया। और पूछा जाता है कि गोलकुंडा के शासक से किसने कोहिनूर हीरा छीना था? तो कोहिनूर हीरा किसने छीना था? तो मलिक काफूर है से गोलकुंडा के शासक से कोहिनूर हीरा को छीन लिया था और अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद तुगलक वंश के हाथों में कोहिनूर हीरा चला गया। उसके बाद कहता है तुगलक वंश से यह सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश के पास चला गया। तो तुगलक वंश के समाप्त होने के बाद कोहिनूर हीरा सैयद वंश के पास चला गया और सैयद वंश के समाप्त होने के बाद कोहिनूर हीरा लोदी वंश के पास चला गया। उसके बाद कहता है लोदी वंश से यह मालवा के शासक के पास गया, जिससे मुगलों ने छीन लिया। उसके बाद लोदी वंश के समाप्त होने के बाद कोहिनूर हीरा मालवा के शासक के हाथों में चला गया और मालवा के शासक से मुगल शासकों ने कोहिनूर हीरा छीन लिया। उसके बाद है मुगल बादशाह मुहम्मद शाह ने नादिर शाह से छीन लिया और ईरान लेकर चला गया, किंतु पश्तून दुर्रानियों ने नादिर शाह से कोहिनूर हीरा छीन लिया। यानी कि जब मुगल बादशाह से जो कोहिनूर हीरा है उसको नादिर शाह ने छीन कर
ईरान लेकर चला गया, किंतु ईरान ले जाने के बाद नादिर शाह से पश्तून दुर्रानियों ने नादिर शाह से कोहिनूर हीरा को छीन लिया। उसके बाद कहता है पश्तून दुर्रानी से पंजाब के सिख शासकों ने पश्तून दुर्रानियों से पंजाब के सिख शासकों ने कोहिनूर हीरा छीन लिया। अतः लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के सिख शासकों से कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया। यानी कहने का मतलब है कि जब पश्तून दुर्रानियों से जब ये सब हो गया तो पश्तून दुर्रानी से पंजाब के शासक ने कोहिनूर हीरा को छीन लिया और कोहिनूर हीरा के छीनने के बाद पंजाब के शासकों से लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर हीरा को छीन लिया और लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर हीरा के छीनने के बाद महारानी विक्टोरिया के पास कोहिनूर हीरा को इंग्लैंड भेज दिया। नीले रंग का यह कोहिनूर हीरा आज भी विक्टोरिया के राज मुकुट में है। यानी कि ये जो नीले रंग का जो कोहिनूर हीरा है आज भी महारानी विक्टोरिया के राज मुकुट में लगा हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद है कोहिनूर हीरा कैसे किसके हाथ में गया और आखिर में महारानी विक्टोरिया के पास कैसे गया। तो पहला नंबर गोलकुंडा। जो गोलकुंडा है वो वर्तमान हैदराबाद में स्थित है। वहाँ से कोहिनूर हीरा निकाला गया। वहाँ से कोहिनूर हीरा निकालने के बाद वारंगल के शासक के हाथों में कोहिनूर हीरा चला गया। वारंगल के शासक के हाथों में कोहिनूर हीरा जाने के बाद वारंगल के शासक से मलिक काफूर कोहिनूर हीरा को छीन लिया और मलिक काफूर खिलजी वंश के शासकों को जो अलाउद्दीन खिलजी था उसको कोहिनूर हीरा को दे दिया। उसके बाद खिलजी वंश के बाद कोहिनूर हीरा तुगलक वंश के हाथों में चला गया। जब तुगलक वंश समाप्त हुआ उसके बाद कोहिनूर हीरा सैयद वंश के हाथों में चला गया। सैयद वंश के समाप्त होने के बाद कोहिनूर हीरा मालवा के शासक के पास चला गया। मालवा के शासक को परास्त करके मुगल शासक ने कोहिनूर हीरा अपने पास ले लिया और मुगल शासक को हराकर नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा ले लिया और नादिर शाह को मार पीट कर हराकर दुर्रानियों ने कोहिनूर हीरा को अपने पास ले लिया। ये सब होने के बाद नादिर शाह से दुर्रानियों ने ले लिया और दुर्रानियों से पश्तून शासकों ने अपने कब्जे में कोहिनूर हीरा को ले लिया और तत्पश्चात लास्ट में जो कोहिनूर हीरा है उसको पश्तून के शासक से पंजाबी सिख राजा ने कोहिनूर हीरा को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज प्रथम सिख युद्ध और द्वितीय सिख युद्ध के बाद पंजाब के शासकों को हराकर लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत कोहिनूर हीरा को अपने कब्जे में ले लिया और महारानी विक्टोरिया को दे दिया, जो कि आज भी महारानी विक्टोरिया के राज मुकुट में लगा हुआ है और यह नीला कलर की कोहिनूर हीरा है। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। उसके बाद देखेंगे बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। कहता है
बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने किया था। तो बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया था, पूछा जाएगा क्वेश्चन। बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया, तो उत्तर में होगा मुर्शीद कुली खां। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। यानी कहने का मतलब है जो बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने किया और मुर्शीद कुली खान ने जो अपनी बंगाल की राजधानी है वो मुर्शिदाबाद को बनाया था। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग कमेंट करें और अगर आप लोग को नहीं समझ आता है तो हमें कमेंट करें, हम आप लोगों को समझाने का और प्रयास करेंगे। जय हिंद।